ये है दिल्ली दर्पण। बिना आदिवासी समाज के लोगों की सहमति के बगैर, बिना पंचायत की सहमति के बगैर आप आदिवासी समाज के जमीन को कब्जा नहीं कर सकते, नहीं अधिग्रहित कर सकते। और 5 पंचायत, लगभग 12-11 गांव, वहां के लोगों से कोई सहमति नहीं ली गई, किसी प्रकार के मुआवजे पे सहमति नहीं ली गई, जमीन लेने पे सहमति नहीं ली गई, लेकिन डंडे और लाठी के दम पे उनकी जमीनें कब्जा कर ली। लेकिन दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, समाज के वंचित और गरीब तबके की विरोधी सरकार, मोदी जी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, उड़ीसा में सुंदरगढ़ के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार, आप डबल इंजन बोलते हो क्योंकि ऊपर आप बैठे हो, नीचे आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हैं बीजेपी के, तो आपकी डबल इंजन की सरकार जो ज्यादती, जो अत्याचार, जो अन्याय आदिवासी समाज के लोगों के साथ कर रही है, उस पर ध्यान दीजिए और तुरंत ये अवैध अधिग्रहण रोकने का काम कीजिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पूरे देश में चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित तबके के लोग हों, उनकी जमीनों को जबरन अधिग्रहित करना, उनकी जमीनों का मुआवजा न देना और पुलिस बल लगाकर उनको बेदखल करना जमीन से, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का चरित्र बन गया है। जहां जहां भी इनकी डबल इंजन सरकार है, सिंगल इंजन सरकार है, जैसी भी सरकार है, एक ही लक्ष्य है, पूंजीपति के लिए जमीन पर कब्जा करो। वो आदिवासी की जमीन हो, किसान की जमीन हो, गोली डंडा चला के आप जमीन पे जबरन कब्जा करो। हमें याद है कि 10 लाख पेड़ आम और लीची के और हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को दे दी गई बिहार के अंदर, 1 रुपए में। और उड़ीसा, जहां पे एक बड़ी संख्या ट्राइबल्स की है, आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं उड़ीसा में, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डालमिया सीमेंट के एक्सटेंशन के लिए, डालमिया सीमेंट का जो विस्तार है उसके लिए करीब करीब 950 एकड़ जमीन जबरन अधिग्रहित की जा रही है, जबरन। जबकि नियम कहता है, कानून कहता है, राज्य सरकार का कानून कहता है, बिना आदिवासी समाज के लोगों की सहमति के बगैर, बिना पंचायत की सहमति के बगैर आप आदिवासी समाज के जमीन को कब्जा नहीं कर सकते, नहीं अधिग्रहित कर सकते। और 5 पंचायत, लगभग 12-11 गांव, वहां के लोगों से कोई सहमति नहीं ली गई, किसी प्रकार के मुआवजे पे सहमति नहीं ली गई, जमीन लेने पे सहमति नहीं ली गई, लेकिन डंडे और लाठी के दम पे उनकी जमीनें कब्जा कर ली गई। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में भी है। मैंने देश की संसद में भी यह विषय उठाने के लिए नोटिस दिया है। जैसे ही मेरी नोटिस एक्सेप्ट हो जाएगी, मैं संसद के अंदर इस मामले को उठाऊंगा। लेकिन दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, समाज के वंचित और गरीब तबके की विरोधी सरकार, मोदी जी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, उड़ीसा में सुंदरगढ़ के अंदर आपकी डबल इंजन की सरकार, आप डबल इंजन बोलते हो क्योंकि ऊपर आप बैठे हो, नीचे आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हैं बीजेपी के, तो आपकी डबल इंजन की सरकार जो ज्यादती, जो अत्याचार, जो अन्याय आदिवासी समाज के लोगों के साथ कर रही है, उस पर ध्यान दीजिए और तुरंत ये अवैध अधिग्रहण रोकने का काम कीजिए। हमारे वो साथी, लगभग 10,000 की संख्या में लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं। उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारी बहनें भी आई हुई हैं, नौजवान साथी भी आए हुए हैं जो लड़ाई सड़क से लेके और कोर्ट तक की लड़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि विस्तार से आप अपनी बात
मीडिया के सामने रखें। इसको और इधर कर। थैंक यू सर। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम दिल्ली में, जहां से सरकार चलती है, देश चलता है, वहां हम अपनी आवाज सर के जरिए से पहुंचा सक रहे हैं। तो ये बहुत दुखद की बात है। मैं उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिला के जमीन मालिक हूं, जिसका जमीन जोर जबरदस्त पुलिस के बल पर, पुलिस प्लाटून के बल पर हमारी जमीन छीन लिया गया है और डालमिया सीमेंट के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के मदद से माइनिंग एक्टिविटीज किया जा रहा है। आज मैं बहुत दुखी हूं कि आज मैं एक आदिवासी हूं और हमारा मुख्यमंत्री जो है वो भी एक आदिवासी है। हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे सुंदरगढ़ जिला के हैं, उससे भी बड़ी पोस्ट देश के माननीय हमारे राष्ट्रपति जी भी आदिवासी हैं। लेकिन आज इतने बड़े पोस्ट पाकर भी हम अपने आदिवासियों का जमीन को छीनने से बचा नहीं पा रहे। बहुत दुख की बात है। तो हम ये सर जैसे बोले, और 950 एकड़ से भी ज्यादा लैंड हमारे बिना सहमति से, हमारे पट्टा से, हमारे बिना जानकारी से, हमारे पट्टा से जो जमीनें हैं वो काट लिया गया प्रशासन के द्वारा। जब हम लैंप गए अपने धान बेचने के लिए, तब हमको पता चलता है कि हम लोग का जितना जमीन होना चाहिए उतना है नहीं। उसके बाद से हमारे जो लड़ाई है 2018 से ये जारी है। हजार संख्या में बहुत विरोध प्रदर्शन किए। हम पदयात्रा जिला तक गए, 3 दिन तक हम गवर्नर ऑफिस के सामने भी धरना दिए। ये 10 साल में हम लोग बहुत संघर्ष किए हमारे जमीन को बचाने के लिए, और बहुत सारे केसेस, फॉल्स केसेस हमारे नाम पर किया गया। काफी लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इस प्रकार जोर जबरन हमें जब जमीन अधिग्रहण हुआ, जब पुलिस बल लगाए, उस समय हमारे जमीनों में खेती था, मसूर दाल, उड़द दाल, इस प्रकार का खेती था। उसे जोर जबरन डोजर लगा के उसको साफ किया गया, गड्ढा किया गया 20-25 फीट। अभी जो हालत है करीबन 27 एकड़ जमीन को और पत्थर लेवल जो है उसको खोद के पत्थर निकाल के वो लोग माइनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम बोले ग्राम सभा का सहमति इज मस्ट, कंपलसरी है, फिर भी ये सब उसको बाईपास किए हैं। और सीएजी रिपोर्ट भी कहती है कि ग्राम सभा का सहमति नहीं लिया गया है। आरडीसी रिपोर्ट भी है, आरडीसी संबलपुर वो रिपोर्ट भी है जहां कहती है कि ग्राम सभा का सहमति नहीं लिया गया है। और उसके बाद में अगर ग्राम सभा में भी एक रिजोल्यूशन होता है, सर्वसहमति होता है कि हम जमीन देने वाले हैं या नहीं। उसमें भी हमारा रिपोर्ट था, हम रिजोल्यूशन बनाए कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, क्योंकि 4 बार डालमिया सीमेंट भारत हमारा जमीन ले लिए हैं ऑलरेडी। और हमारे पास कुछ 1 एकड़ 2 एकड़, किसके पास 5-10 डिसमिल जो है, कम से कम हमारे भविष्य पीढ़ियों के लिए हम रख सकेंगे। कम से कम नहीं तो हम लोग भिखारी जैसे यहाँ वहां नहीं, तो जमीन ही हम लोग का आदिवासियों का रीढ़ की हड्डी है जो हमें हमारी पहचान देता है। इसलिए बहुत सारी चीज है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा ये केस चल रहा है, आज हियरिंग है। तो इस प्रकार की बात है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू। निशिकांत जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी बात रखें। उड़ीसा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए, बीजेपी का डबल इंजन सरकार होते हुए, केंद्रीय मंत्री भी आदिवासी, केंद्र मंत्री भी आदिवासी होते हुए, अब सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये जो आदिवासी के जमीन हड़पने का चाल चल रहा है, दिन में ग्राम सभा ना करके रात में अंधेरे में पुलिस को घुसा के ये जो पूरा लड़ाई है फोरम पर ग्राम सभा कमेटी का,
सारे जो कार्यकर्ता उनको अरेस्ट करना, लोगों पर डंडा चलाना और बार बार विरोध के चलते हुए सरकार ने, ये पूरा पैसा एरिया में आता है जो शेड्यूल्ड एरिया में पंचायत सिस्टम होता है, उसके तहत जो प्रावधान है उसको अनदेखा करते हुए जिस तरह से जोर जुलम करके आदिवासियों के जमीन को हड़प करने का चाल चल रहा है, उस संदर्भ में सारे जो साथी संजय भाई से मिले। आप जानते हैं कि उड़ीसा के साथ संजय भाई का जो लगाव है उसी कारण ये लड़ाई और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 10,000 लोग जुड़े हुए हैं जिनका आजीविका पर ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाची लगाएगा। तो आम आदमी पार्टी जो है पूरा समर्थन दे रहा है ग्राउंड में जो आदिवासी की लड़ाई है यहाँ पे। तो हमारे तरफ से हम तो आगे चल के इन लोगों का जो लड़ाई है उसका साथ खड़े होने का, मजबूती से खड़े होने का प्रतिश्रुति देते हैं, लेकिन सरकार को भी ये आगाज करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का जो मांग है वो पूरा किया जाए। बिना सहमति का जबरन भूमि अधिग्रहण का ये जो चल रहा है फोर्स के थ्रू, उसको बंद किया जाए, तुरंत बंद किया जाए और लोगों की बात सुना जाए। सरकार इनसे बातचीत करे तुरंत और इस जो काला निर्देश है इसको वापस ले। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।